नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अमीर शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि शुक्र की महादशा कैसी होती है। शुक्र की महादशा हमारे जीवन में किस प्रकार के फल हमें देती है। शुक्र जो कि एक शुभ ग्रह माना जाता है और मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रिय ग्रह है, उस ग्रह की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहें। यदि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब भी आप मुझे मेल करें तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना एक प्रश्न लिखें। बहुत ज़्यादा प्रश्न ना लिखें, बहुत ज़्यादा लोगों की पर डिटेल मेल में ना डालें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों और बहुत सारी पर डिटेल होने के बाद शायद उसका जवाब दे पाना संभव ना हो। जहाँ तक शुक्र की महादशा की बात है, शुक्र की महादशा सबसे लंबी महादशा होती है, 20 वर्षों की महादशा होती है। शुक्र भी एक शुभ ग्रह होता है गुरु की भांति। शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है। शुक्र की महादशाओं में हमारी यात्राएं होती हैं, हम लग्जरी आइटम खरीदते हैं, हमें अपने लिए प्रेम की प्राप्ति होती है, हम रोमांटिक फील करते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन को एंजॉय करते हैं। शुक्र खराब होने पर भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, चंद्रमा और बृहस्पति की तरह। शुक्र की महादशा समान रूप से एक अच्छी अंत जाती है। शुक्र की महादशा हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन देती है, हम प्रसन्नचित्त फील करते हैं। शुक्र वृषभ राशि, तुला राशि पर शुक्र ही होता है, यानी कि ये दोनों शुक्र की अपनी राशि हैं। मीन राशि पर शुक्र उच्च का होता है और यदि शुक्र आपकी जन्म लग्न और आपकी मास लग्न कुंडली में एक ही राशि पर है तो वर्गोत्तम होता है, तो शुक्र ही उच्च का और वर्गोत्तम शुक्र हमें सदैव अच्छे फल देता है। इसके विपरीत गुरु के लग्न जैसे कि धनु लग्न हो गई और मीन लग्न हो गई, इस पर शुक्र आकारक होता है। कन्या राशि पर शुक्र नीच का होता है, यदि नीच भंग ना हो तो शुक्र एक कमजोर ग्रह होता है कन्या राशि पर। ये तो शुक्र की बातें हुई। शुक्र की महादशा में सबसे पहले शुक्र की अंतर्दशा आरंभ होती है। समान रूप से ये दशा अच्छी जाती है, हम मानसिक रूप से प्रसन्न होते हैं, हम व्यक्तिगत जीवन में और व्यावसायिक जीवन में सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन यदि शुक्र बहुत ज़्यादा कमजोर होता है कुंडली में तो चीज़ें उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती हैं, हमें आलस तो होता है, हमें यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें आँखों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन यदि शुक्र बलवान होता है तो हम लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे मकान हो गया, जैसे वाहन हो गए, ज्वेलरी हो गए, कपड़े हो गए, ये सब चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, एंटरटेनमेंट पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। यदि हम एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, लग्जरी, क्लॉथ ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो हमें अद्वितीय सफलता शुक्र की अंतर्दशा और महादशा में प्राप्त होती है। उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा आरंभ होती है। सूर्य और शुक्र समान रूप से शत्रु हैं, तो ये मिली-जुली दशा जाती है। यदि सूर्य बहुत मजबूत नहीं होता है तो इस दशा में हमें बहुत अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक स्थिर ग्रह माने जाते हैं। ये समय हमारे लिए कैसा रहेगा, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है। जब भी शुक्र और चंद्रमा मिलते हैं तो उस समय हमें महिलाओं से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, हमें माँ से, पत्नी से, बच्ची से, अपनी महिला मित्रों से बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति बनती है, हम बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। ऐसी स्थिति आती है, इस समय हमें अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा आरंभ होती है, जो समान रूप से मंगल की स्थिति पर डिपेंड करती है। यदि मंगल मजबूत है तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, मंगल कमजोर होने पर हम स्वयं की ऊर्जा में कमी फील करते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसके बाद जो दशा आरंभ होती है राहु की होती है, थोड़ी चिंताजनक होती है। यदि आपकी शुक्र की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है तो सबसे पहला काम तो यह करें कि यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं से, और महिला है तो पुरुषों से के साथ संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, अदरवाइज आपको बदनामी का, परेशानियों का, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानियां आपके साथ होंगी। इस दशा बहुत अच्छी नहीं जाती है, हम अपनी इज्जत
को खो सकते हैं, हम अपने सम्मान को खो सकते हैं, अपने जॉब को, पैसे को खो सकते हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा राहु के उपाय करें ताकि शुक्र को ज्यादा प्रभावित ना करें। राहु के बाद गुरु की दशा आती है। समान रूप से शुक्र और गुरु शत्रु हैं, लेकिन ये दशा अच्छी बीतती है यदि गुरु आपकी कुंडली में मजबूत होता है। ये दशा आपको धन का लाभ कराती है, यश का लाभ कराती है, अच्छी जॉब दिलाती है, अच्छा पैसा दिलाती है। गुरु के कमजोर होने पर भी कोई बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होती हैं, थोड़ी हेल्थ की परेशानी होती है और हम थोड़े से अहंकार के कारण गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपकी शुक्र की महादशा में गुरु के अंतर्दशा चल रही है तो मानसिक तनाव से दूर रहें, अहंकार में ना आए, चीजें आपके पक्ष में होने लगेंगी। गुरु के मंत्रों का, शुक्र के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद शनि की अंतर्दशा आती है जो शुक्र का परम मित्र है। बहुत ज़्यादा खराब स्थितियां नहीं होती हैं यदि शनि बहुत कमजोर नहीं है। यदि शनि बहुत ज़्यादा कमजोर है तो शनि को उपाय करें, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। गुरु शुक्र दोनों अधिमित्र हैं। शनि के बाद बुध की अंतर्दशा आती है जो ठीक ठाक रहती है। इसमें आपको धन का लाभ, यश का लाभ, आपके व्यापार में वृद्धि, ऐसी चीजें होती हैं। बुध कमजोर होता है तो चीजें तब भी होती हैं लेकिन थोड़ा धीमे धीमे आपके साथ होती हैं। उसके बाद केतु की अंतर्दशा आती है। केतु की अंतर्दशा बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती है। यदि केतु बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो हम मानसिक तनाव जैसी चीजें फेस करते हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र की महादशा हमारे जीवन में एक आनंद देने वाली महादशा होती है। ये 20 साल का समय हमारे जीवन में जब भी शुक्र की दशा आती है तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सफलताएं, आनंद जरूर देती हैं। ये तो एक छोटा सा परिचय था। उसके अलावा हमारी लग्न कौन सी है, शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है, शुक्र की डिग्री कितनी है, तमाशास्त्र में शुक्र की क्या स्थिति है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अब ये बात आती है कि यदि शुक्र हमारी कुंडली में कमजोर है तो उसे मजबूत कैसे बनाएं, और मजबूत है तो उसे और मजबूत कैसे बनाएं, यानी कि शुक्र के कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम शुक्र का रत्न हीरा, ओपन, अमेरिकन डायमंड, ये चीजें पहन सकते हैं। ये कब पहननी चाहिए? पहली स्थिति वृषभ लग्न हो, दूसरी स्थिति कन्या लग्न हो, तीसरी स्थिति तुला लग्न हो, चौथी स्थिति मकर लग्न हो, पांचवी स्थिति कुंभ लग्न हो। इन लग्नों में यदि शुक्र अच्छी पोजीशन पे है तो आप शुक्र का रत्न पहन सकते हैं और ये रत्न आपके लिए लाभदायक होगा। शुक्र आपका बलवान होकर आपकी और अधिक मदद करने जा रहा है। दूसरा सबसे अच्छा उपाय क्या है? महिलाओं के प्रति सम्मान रखें, महिलाओं की बेइज्जती ना करें, मन को साफ रखें महिलाओं के प्रति ताकि शुक्र की कृपा आपको प्राप्त हो। तीसरी कंडीशन काम क्या कर सकते हैं आप? गरीब बच्ची को कपड़ों का दान करें, किसी भी गरीब बच्ची को। लेकिन जब भी कपड़ों का दान करें तो नए कपड़ों का दान करें, पुराने कपड़ों का दान कोई दान नहीं होता है। यदि आपकी स्थिति नहीं है तो हर शुक्रवार को दान करने की जरूरत नहीं है। महीने में, साल में एक बार दान करें, लेकिन जब भी दान करें तो नए कपड़े दान करें ताकि जो बच्ची लेगी उसको मन को शांति मिले। किसी गरीब बच्ची को दें, ये बात नोट कर लें ताकि वो बच्ची प्रसन्न हो और शुक्र की कृपा आपको प्राप्त हो। शुक्र की कृपा प्राप्ति का एक और उपाय है माता महालक्ष्मी की आराधना करना। लक्ष्मी की आराधना करने से शुक्र प्रसन्न होता है। शुक्र के जो मैलेफिक इम्पैक्ट होते हैं, जो कमजोरियां होती हैं, वो माता लक्ष्मी की आराधना करने से दूर होने लगती हैं। शुक्र हमें लग्जरी आइटम्स बहुत सारे देता है। शुक्र की दशा में लगभग हम वाहन खरीदते हैं, हमारे घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा रहता है, हम अपने घर के लिए काफ़ी चीज़ें ला सकते हैं, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। और जो लोग इन चीज़ों में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि शुक्र की दशा में शुक्र के उपाय करें। खास करके जो लोग क्रिएटिविटी में हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया, फिल्म हो गई, ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो लोग कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, टेक्सटाइल के में हैं, जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, जो लोग ज्वेलरी डिजाइनर हैं, जिन लोगों का ज्वेलरी का बिजनेस है, उन सबको शुक्र के उपाय करने चाहिए, चाहे शुक्र की दशा चल रही हो चाहे ना चल रही हो, क्योंकि शुक्र आपकी बिजनेस का, आपकी इंडस्ट्री का कारक ग्रह है। शुक्र के मंत्रों का जाप बहुत अच्छा होता है। ओम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम स शुक्राय नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शुक्र के बीज मंत्रों के जाप की संख्या 40,000 और वैदिक मंत्रों के जाप की संख्या, क्षमा चाहूंगा, वैदिक मंत्रों के जाप की संख्या 40,000, बीज मंत्रों के जाप की संख्या
80,000 होती है। इस जाप के बाद इन मंत्रों के दशांश का हवन भी कराना चाहिए, ताकि शुक्र की कृपा आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।